हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं जाकर देख लीजिए, और उनकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पर। और जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी, यानी कि जो ऑफलाइन पेपर हुए थे वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी कल या परसों में आपको एक शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, वो टेलीग्राम पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसका लिंक मैंने उसमें दे रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कल या परसों में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, समझ में भी आएंगे बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कल बाकी हमारी टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है मैथ में, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कम रह गया है, फिलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश होता है। ठीक है, देखो कितनी भी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन जो विकास होता है वो एक चीज़ का अनुसरण करता है। किस किस का अनुसरण करता है अभी बताते हैं। देखो, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी चालक का विकास का जो क्रम होता है कैसा होता है, निरंतर होता रहता है। जैसे आपका क्या बोलते हैं उसे, अपरिष्कृत, जिसे हम स्थूल बोलते हैं, चालक विकास, ये लिखा हुआ है, यहीं से हम लिखना नहीं, इसी ऑप्शन में से ही हम कर सकते हैं। जैसे अपरिष्कृत, जिसे हम स्थूल बोलते हैं, चालक विकास। ठीक है, परिष्कृत चालक विकास यानी कि सूक्ष्म, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। शीर्ष से अधोगामी, बिल्कुल पैर से, सिर से पैर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। ये भी ऑप्शन ठीक है। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। लेकिन ऑप्शन हमारे ये दोनों नहीं होंगे, हमारा होगा अपरिष्कृत, जिसे हम बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। कैसा होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उस स्थूल को हम अपरिष्कृत चालक विकास कहते हैं और सूक्ष्म को हम परिष्कृत चालक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वे अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये टेट और सुपर टेट में ही आता है, लेकिन इसमें है आपका प्रीवियस ईयर का है जो कि आ चुका है। वे अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, कहता है बाल्यावस्था की समाप्ति, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। तो किशोरावस्था आपको मैंने अच्छे से थ्योरी में बताया था, संक्रमण का काल होता है, वीर पूजा पाई जाती है इसमें। फिलहाल किशोरावस्था की अवधि वयस्कता की होती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, ये अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है, तो आपको पता ही है। किसी किसी में 13 से मिलेगा, ठीक, 21 भी मिलता है कहीं कहीं। फिलहाल ये एक कोटेशन है, फैक्ट है, जिसे मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बाल बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं। ठीक, तो आपको एक बात याद रखना है, बच्चे जो भी अपने साथ लाते हैं उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ना ही उसे लताड़ना है, ना ही उसकी उपेक्षा करना है, उसका क्या करना है, वेलकम करना है। ठीक, इतना याद रखना है। 13, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। उन्हें अस्वीकार, देखो अस्वीकार नहीं करना है, ये गलत है। उनकी उपेक्षा भी नहीं करना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा भी नहीं। मैंने क्या बताया, बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी से देखो सॉल्यूशन इसका हो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वे दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऐसा वे करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक, कोहलवर के अनुसार वे बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, 2019 के पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, यंत्रीय या यांत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ये माजरा था क्या, एक बार समझ लेते हैं इसे। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बताता हूँ। अमेरिकन
और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये जो सिद्धांत था, ये अध्याय जो टॉपिक था, हिंज नामक व्यक्ति पर क्या था, आधारित था, जिनकी पत्नी को क्या था, कैंसर था। ठीक, अब हुआ क्या उस समय कि उनकी पत्नी को कैंसर था। ठीक, तो जिसने वो दवाई बनाई, तो उसका क्या हुआ, जैसे कि लोग जिनके पास, जैसे कि ऐसे समझाता हूँ, लॉकडाउन आया था। ठीक है, तो लॉकडाउन में सब लोगों ने फ़ायदा उठाया था, जो चीज़ सस्ती थी उसे महंगी करके बेची। ऐसे ही इन्होंने भी किया। उसके पास, हिंजी के पास पैसे तो थे, वो दवा लेने गया भी, लेकिन उन्होंने दाम को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। इससे वो दवा नहीं ले पाया। उनने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसने क्या किया, एक काम किया, क्योंकि चोरी तो कर सकता था वो, लेकिन अगर उसकी बीवी मर जाती तो वो दोबारा कभी नहीं आ पाती, दवा तो दोबारा बन सकती थी। तो उसने रात में क्या किया, चोरी करने की सोची। रात में वो गया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, दवाई पिला दी, दवा लेकर आया, बीवी को पिला दी। ठीक, तो यहाँ पर क्या, कौन सा स्टेप आ रहा है लॉरेंस कोलवर का, ये हमें बताना है। देखो, दो स्टेप आ रहे हैं, या तो वो बीवी को मरने दे, और या तो वो चोरी कर ले, यानी कि, और चोरी करेगा तो पुलिस ले जाइए, पुलिस ले जाइए, यानी कि यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास आ रही है। यहाँ पे वो नैतिक दुविधा में पड़ गया, और जब नैतिक दुविधा में पड़ गया तो अब क्या करे वो, फिलहाल गर्मी बेटा बहुत हो रही है, आप लोग घर के अंदर बैठे हैं। ठीक, तो नैतिक दुविधा में पड़ गया। अब या तो वो बीवी को मरने दे, चोरी ना करे, और या तो वो चोरी कर ले। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस उसे दंड देगी बाद में। तो उसने क्या डिसीजन लिया, चोरी करने की ही सोची, क्योंकि दवाई को तो दोबारा बनाया जा सकता था, लेकिन बीवी को दोबारा नहीं बुलाया जा सकता था। ठीक, इसलिए यहाँ पर दंड की और आज्ञा पालन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को चूज़ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की से, और अच्छे से कराया था। लेव वाइगोस्की ने, इनका पासवर्ड होता है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, सामाजिक अंतःक्रिया, ये इनका क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये लगा होगा वहाँ वहाँ इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छे से मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया था। इन्होंने 3 शब्द दिए हैं। इन्होंने 3 शब्द कौन कौन से दिए हैं, MKO दिया है, ZPD दिया है, और इसके फोल्डिंग दिया है। ठीक, इसके फोल्डिंग, ये 3 शब्द इन्होंने दिए हैं। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे ज़्यादा जान सकता है। ये कौन हो सकता है, ये उसका क्लास का हम साथी भी हो सकता है, माता पिता उस्ताद भी हो सकते हैं। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। इन दोनों में क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। ठीक, सहायता दी जाती है, लेकिन कंडीशन होती है। ये जो सहायता दी जाती है ये कैसी होती है, स्थायी होती है। ये कैसी होती है, स्थायी होती है, और शुरुआती सहायता, हाँ, बीच में दी जाती है। ठीक, कैसी होती है, बीच में दी जाती है। जबकि इसके फोल्डिंग में क्या होता है, शुरुआती सहायता होती है, और शुरुआती होती है और अस्थायी होती है। जैसे उंगली पकड़कर चलाना, एक बच्चा एक ही बार सीखता है, उसके बाद वो विकास के परिपक्वता को पहुंचता है, चलना सीख जाता है। ठीक, फिलहाल जो आपका ZPD है एक हाथी से रिलेटेड है, हाथी के खिलौने से, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। फिलहाल इन्होंने खेल को महत्व दिया है। इन्होंने किसको महत्व दिया है, खेल को महत्व दिया है। इन्होंने कहा, इन्होंने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और पाया कि बच्चे एक दूसरे से बात करने की बजाय खुद से बातें कर रहे हैं। तो लैब भाई के उसको तो शौक हो गए कि बच्चे खुद से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने इस वार्ता को क्या कहा, उन्होंने इस वार्ता को व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच कहा। इसके नाम बहुत बदले बदले होते हैं, आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ। इसलिए आप इसको क्या रखेंगे, प्राइवेट स्पीच रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत वाक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट लिंग।
के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखो ये जेंडर वाइज से फिर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका जेंडर वाइज से बिल्कुल आउट है कि केवल लड़की के बारे में बात करना, केवल लड़के के बारे में बात करना, चाहे वो अच्छाई के बारे में हो चाहे वो बुराई के बारे में हो। लड़का अच्छा है, लड़की बुरी है, लड़का ये कर सकता है, लड़का वो कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, लड़का वो कर सकती है, सब जेंडर वाइज है। ठीक, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां अंदर का काम करेंगी, सब जेंडर वाइज हैं। लड़के मैथ लेंगे, लड़कियां मैथ नहीं लेंगी, झाड़ू चौका करेंगी, सब जेंडर वाइज है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय और रंग, विशेष लिंग के साथ संबंधित करना क्या है। जैसे कि रंग पिंक कलर किसका होता है, लड़कियों का, तो भाई ऐसा नहीं है, पिंक कलर सबका हो सकता है। घरेलू सामग्रियाँ कि भैया झाड़ू पोछा ये सब करेंगे। पहनावे की वस्तुएं, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे, लड़कियां नहीं पहन सकती। खिलौने से, गुड़िया गुड्डे को खिलौने से, लड़की शादी लड़कियाँ करती हैं, लड़के ये नहीं करते हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड है, जेंडर वाइज से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम 3 को लेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे जेंडर वाइज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए कि ये संप्रेषित करे कि वे कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। बिल्कुल पॉजिटिव है और हो सकता है आपका ये आंसर हो। फिर भी देखते हैं आगे। ये गलती कभी मत करना कि ऑप्शन दिख रहा है आप टिक कर दें, नहीं 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 नहीं। कभी कभी सीटेट में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक होते हैं। वे विद्यार्थियों के बीच तुलना करें। देखो मैंने बताया था कि 2 बच्चों के बीच में कभी भी तुलना नहीं करना है, इग्नोर करना है, काट दीजिए ऑप्शन। वे विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। भाई अगर आप विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देंगे तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा का हनन होगा, और समावेशी शिक्षा हमसे ये कहती है कि सभी वर्गों के बच्चों को क्या है, मुख्य धारा से जोड़ना। ये भी गलत है आपका। वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करें। देखो अनदेखी नहीं करना है, इनका सम्मान करना है। विभिन्नताओं को आप समझेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षा करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम अपनाएंगे, TLM अपनाएंगे। ठीक, ये तो कह रहे हैं अनदेखा करना चाहिए, तो अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE 2009 किसकी वकालत करता है। कह रहा है मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ने की, समावेशी शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की या पृथक्करण की। 18 को आपको आंसर देना है। देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 किसकी बात करती है बेटा, तो समावेशी शिक्षा की बात करती है। किसकी बात करती है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बदल देता है। वर्ष 2009 में, किसमें, वर्ष 2009 में बच्चों के लिए क्या लाया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। ठीक है, तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया, 2009 में पारित किया गया। ठीक, अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, अप्रैल 2010 में लागू कर दिया। ठीक, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डैश विचारधारा है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि समान शिक्षा किस में मिलती है, आपको शिक्षा का समावेशी शिक्षा में। ठीक है, यानी कि जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त हो। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, यानी कि सीखने की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कौन सी ऐसी नहीं है? देखो, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया बिल्कुल है ये आपका। पुनरावृत्ति और अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। निर्देश संचालन करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि टैग वर्ड आपको बताया था, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये क्या होते हैं? निगेटिव सेंस होता है। भले ही आपको 3 ऑप्शन नहीं आते थे और आपने क्या देखा कि यहाँ पे कंठस्थ लिखा, तो आप इसे तुरंत काट दीजिए। क्यों? क्योंकि हमसे यही पूछा है, नहीं वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।